मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रही है, बहुत सारे विद्यार्थी तनाव में जी रहे हैं। उनका तनाव बढ़ते जा रहा है। उनको लगता है कि वो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे, किस प्रकार से एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, अभी तक तैयारी नहीं हुई, क्या करें क्या नहीं करें, पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये सारी बातें सोच सोच कर वे तनाव ले रहे हैं, स्ट्रेस में चले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि तनाव लेने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों के अनुसार विद्यार्थी की 3 कैटेगरी होती है। 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक कैटेगरी में वे विद्यार्थी होते हैं जो जैसे ही वो क्लास चढ़ते हैं वो अपना तैयारी शुरू कर देते हैं, सालों भर पढ़ते हैं, सारे सिलेबस को कवर कर लेते हैं, उनका कंप्लीट रहता है सिलेबस। ऐसे विद्यार्थी निश्चिंत होकर परीक्षा देते हैं। बी कैटेगरी का स्टूडेंट जो होते हैं वह थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं और कल के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से उनकी तैयारी आधी अधूरी रह जाती है। उनका आधा सिलेबस कवर रहता है, आधा सिलेबस बचा हुआ रहता है। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है उनके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में ये बातें चलने लगती हैं कि किस प्रकार से वो अपनी सारी विषय की तैयारी करे। उसके सामने सभी सब्जेक्ट होते हैं। अब उसके सामने समस्या ये होती है कि वो किससे शुरुआत करे, उसी को नहीं समझ पाता है और वह हड़बड़ाने लगता है। मेरा मानना है कि ऐसे विद्यार्थी अपना टाइम टेबल, जो कल मैंने अपना वीडियो में बताया है कि अभी 20-25 दिनों का जो आपका समय बचता है, उसका एक शॉर्ट टाइम टेबल बनाइए और कम से कम 6 घंटा, जो कल मैंने कहा, 2 घंटा सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर दोपहर में 2 घंटा और शाम में 2 घंटा या 3 घंटा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो रात में पढ़िए 6 घंटा 7 घंटा। इससे आपका बचा हुआ सिलेबस कवर हो जाएगा। और एक एक करके, ये नहीं कि सबको एक ही साथ शुरू कर दी, एक एक करके सिलेबस को पूरा कीजिए। सुबह में अगर मैथ पढ़े तो दोपहर में आप हिंदी पढ़ें और शाम में साइंस पढ़ें या एसएसटी पढ़ें। इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से 2-4 दिन में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और एक तीसरा कैटेगरी, सी कैटेगरी का विद्यार्थी होते हैं जो पूरा पढ़ाई से फांकी मारते हैं, सालों भर फांकी मारते हैं। उनका 10% सिलेबस भी कवर नहीं होता है। वो ज़्यादा अपने समय को दूसरे चीज़ों में व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। और जब एग्ज़ाम आती है तो सबसे ज़्यादा तनाव उन्हीं को होता है। लेकिन उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी समय है। आप सारा सिलेबस को, सारे चैप्टर को पढ़ जाइए, 1 बार 2 बार। अगर समय देंगे तो अभी भी पूरा सब्जेक्ट का हर चैप्टर जो सिलेबस में है उसको पढ़ा जा सकता है। इसको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ देते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 100% नहीं तो कम से कम 80% आप एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और अगर 80% भी दे दिए तो फर्स्ट डिवीज़न आपको भी मिल जाएगा। इसलिए आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तनाव में जीने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस पूरा हो। आप अगर स्कूल गए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी तो स्कूल भी नहीं जाते हैं, स्कूल से भी बंक मारते हैं। उस स्थिति में उनके पास नोट्स भी नहीं होता है। तो मेरा सुझाव है कि बहुत सारे जो गेस्ट पेपर
और प्रैक्टिस पेपर बाज़ार में उपलब्ध है, नहीं तो यूट्यूब में उपलब्ध है, गूगल में उपलब्ध है, उसको लीजिए और अपने चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। किसी भी हालत में आप खराब नहीं करेंगे। विश्वास रखिए, आत्मविश्वास ये बहुत ज़रूरी है। आपको आत्मविश्वास करना होगा कि आप अन्य से पिछड़े हुए नहीं हैं। बहुत सारे विद्यार्थी यह पता लगाने में रह जाते हैं कि उसके दोस्तों ने क्या किया, कितना कवर किया, और वो कह देता है जब हम 90% कवर कर दिए और ये खुद का देखता है कि 40% भी नहीं हुआ है, तब यह हड़बड़ाने लगता है और इसके तनाव बढ़ने लगते हैं। इसलिए अब किसी से, कोई भी दोस्त हो, यार हो, सगे संबंधी हो, उससे अपने तैयारी के बारे में बात न करें। आप अपना सतत रूप से तैयारी में लग जाएं। कौन क्या कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये आपके सामने नहीं है, और आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो दूसरे का देखना नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इस बात को आपको देखना है कि आप कितने समय में आप अपना सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जो एक कैटेगरी के हैं वो तो निश्चिंत रहते हैं कि चूंकि उनका सिलेबस कवर रहता है। बी कैटेगरी वाले भी उतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं क्योंकि उनका 50% से ज़्यादा कवर होती है सिलेबस। लेकिन जो सी कैटेगरी वाले हैं, जो सालों भर बंक मार दिए, समय को बेकार में बर्बाद कर दिए, वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि बंक मारे कोई बात नहीं है, बीती बात विसारिए। जो बीत गया उस बात को भुलाते हुए नई सोच के साथ आज से, अभी से आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। अभी भी 20-25 दिन आपके हाथ में हैं। उन दिनों में भी आप अपना तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपको अभी कोई नया चीज़ नहीं, जितने आपके स्कूल में करवाए गए हैं या जो नोट्स इत्यादि उपलब्ध हैं, उसी को बार बार पढ़िए। यही मेरा सुझाव है। इस सुझाव को अगर आप मानते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। कभी मत सोचिए कि दूसरा आपसे अच्छा कर रहा है, कौन जाने वो आपके इतना भी तैयारी न किया हो और झूठों आपको भड़काने के लिए कह रहा हो कि उसका सारा कंप्लीट है। इसलिए आप दूसरे का मत सुनिए, आप अपने दिल का सुनिए, आप अपने शिक्षकों का सुनिए, आप जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उसको ध्यान में रखिए, उससे टच में रहिए, उसका उपयोग कीजिए। देखिएगा आप भी एग्ज़ाम में 100% लिख पाइएगा और आप अच्छा करेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना आत्मबल, आत्मविश्वास को बनाए रखें कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन। किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है अगर वह करना चाहे तो। अगर आज से आप करना चाहेंगे तो किसी तरह का स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, तनाव में आप नहीं रहेंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मेरी इन बातों को आप ध्यान रखिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि मैं एग्ज़ाम तक आपको इस प्रकार के सुझाव देता रहूं जिससे आपको का मनोबल ऊंचा रहे और फिर आप अच्छी तरह से लिख पाएँ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।